जब प्रेसिडेंट ट्रॉफी के मैचेस जारी हैं, डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल हो गई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान अजहर अली। आज उन्होंने अपने कैरियर की 49वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी भी स्कोर की। अजहर अली से बात करते हैं उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, डिपार्टमेंट क्रिकेट के बारे में और दीगर मामला के बारे में। अजहर, पहले तो मुबारक, आज आपने एक और सेंचुरी स्कोर की। वही फिटनेस, वही स्पार्क महसूस कर रहे हैं? नहीं, वो फिटनेस तो नहीं है ऑब्वियसली। थोड़ा सा ऑब्वियसली कमिटमेंट्स चेंज हो जाती हैं जब आप काउंटी क्रिकेट में खेल रहा था, उसके बाद वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया तो टीवी पे बैठा हुआ था और फिर आपको पता है उस रूटीन में थोड़ा सा मैच उस तरह क्रिकेट की प्रैक्टिस उस तरह नहीं हो पाती। और साथ में फिर मैं भी उम्रा करके आया हूँ, तो फिर थोड़ा सा स्केड्यूल इस तरह का था कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और उसकी ट्रेनिंग का मौका तो नहीं मिला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस रही। कोशिश करेंगे कल मैच जीतें तो अच्छा स्टार्ट होगा। 10वें पाकिस्तान के बैटर हैं आप, जिसकी 49 फर्स्ट क्लास सेंचुरी है। इरादा है 50 और 50 के बाद इसको और बढ़ाना? नहीं, मेरी कोशिश है कि 50 का जो है वो तो बस ये ना, सेंचुरी आप प्लान करके नहीं कर सकते। आपकी ये होता है कि जो भी सिचुएशन आपके सामने आप उसको खेलें। बस दुआ है कि ये 50वीं सेंचुरी भी हो जाए, उसके बाद देखेंगे क्या हालात। चलिए, इस डोमेस्टिक में कुछ नए रूल्स भी इंट्रोड्यूस कराए, जिसमें बड़ी डिस्कशन हो रही है कि 80 ओवर पे पहली इनिंग्स दोनों टीमों की महदूद हुई है। आप फॉर्मर प्लेयर, फॉर्मर क्रिकेट टेस्ट क्रिकेटर, कैप्टन, आप किस तरह देखते हैं अपने तजुर्बे को? देखिए, एक तो जिस तरीके से हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है उसके अंदर अगर आप देखें तो ओवर्स जो होते हैं वो बहुत कम होता है। 90 ओवर्स कंप्लीट हो, स्पेशली अगर सर्दियों में अगर आप पंजाब वाली साइड पे जाएं तो 75 से ज़्यादा ओवर होते नहीं हैं। तो रिज़ल्ट क्रिएट करने के लिए और थोड़ा सा जो क्रिकेट आजकल जा रही है, जिस तरफ जा रही है कि हम थोड़ा सा जिस तरह इंग्लैंड ने खेला है या किस और टीमें खेल रही हैं, तो उसके लिए एक ये है कि आपको 80 ओवर्स का एक होता है कि यार हमने 80 ओवर्स में मैक्सिमम रन्स बनाने हैं। तो एक वो इंटेंट आपकी स्ट्रेट अवे वो पॉजिटिव वे में होती है। तो ये एक चीज़ मेरे ख्याल में इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। आप दोनों तरीके से इसको देख सकते हैं कि एट टाइम्स ये आसान भी है और एट टाइम फिर मुश्किल भी हो जाता है। कि मैंने पहली इनिंग में भी 5वें ओवर में बैटिंग की और मैं जब गया तो ओवर्स कम रह गए थे, तो उसमें मैंने स्ट्रेट अवे जाके कोशिश करनी थी तेज़ रन्स बनाने की। अच्छा एक्सपेरिमेंट है, इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ सारी बात है, कहीं ना कहीं इसके वो भी नज़र आएंगे। लेकिन आई थिंक इसके पीछे सोच यही है कि बैटर्स जो हैं वो कोशिश करेंगे मैक्सिमम जो है वो थोड़ा सा अप्रोच अपनी बेहतर करें, ताकि अगर आप टेस्ट क्रिकेट में जाते हैं तो आप रन्स ऐसे रेट से बनाएं कि आपके पास मैच जीतने के लिए टाइम ज़्यादा हो। और डोमेस्टिक में देखा गया काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे मैचेस के, ड्यू टू मैंने आपको एक रीज़न भी पहले भी बताई कि पूरे सर्दियों में हमारी क्रिकेट होती है फर्स्ट क्लास और पूरे ओवर्स बहुत कम दिन में होते हैं। तो आई थिंक कि उस वजह से भी 4 दिन बहुत कम है रिज़ल्ट निकालने के लिए। अब अनलेस कि आप बहुत ही मुश्किल पिच बना दें जिसमें बैटर्स के पास चांस फिर बहुत ज़्यादा कम होता है। सर, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी जारी है। पहला टेस्ट बड़ा बुरा रहा पाकिस्तान के लिए। किस तरह तजिया करेंगे पाकिस्तान की इस कारकर्दगी का? देखिए, मेरे ख्याल में जो पिच था, नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में देखें तो पिच इससे बेहतर होते हैं, लेकिन पर्थ का जो पिच है, जो स्पेशली ऑप्टस स्टेडियम का जो पिच है, वो आसान नहीं है बैटिंग के लिए। मेरे ख्याल में जब तक हम एज ए बॉलिंग यूनिट उनकी टीम को 300 से नीचे आउट नहीं करेंगे, 300 पे आउट नहीं करेंगे, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा इस सीरीज़ में कम बैक करना या कोई भी टेस्ट मैच जीतना। 20 विकेटें हमने बड़े अरसा हो गया ऑस्ट्रेलिया में नहीं हासिल की, तो आई थिंक मसला वहाँ पे है। काफ़ी सारी सीरीज़ में अगर आप पीछे देखें, पिछली दो या तीन सीरीज़ों का मैं भी हिस्सा रहा हूँ, उसमें भी हमारे बैटर्स ने रन्स बनाए हैं लेकिन हम उनको आउट नहीं कर पाते। तो पर्थ में जो 89 पे आउट हुए हैं, आई थिंक वो पिच उस टाइम तक बहुत मुश्किल हो गया होता। तो इसको ये ना देखें कि पाकिस्तान टीम 89 पे आउट हो गई, बहुत मुश्किल कंडीशंस थी। आपने देखा, मैंने तो क्योंकि मैच में बिजी था तो हाईलाइट्स में देखा बहुत सारे बॉल बहुत अनइवन आए हैं, तो उसमें जिस तरह का उनका बॉलिंग अटैक है तो कोई ऐसा सरप्राइजिंग नहीं था। लेकिन ये है कि पाकिस्तान टीम को कम बैक करना चाहिए और बॉलर्स पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनकी कंडीशन में जाके पे आप मिस कर रहे थे, होना चाहिए आप फुल टाइम स्पिनर। देखिए, नॉर्मली देखें तो फास्ट बॉलर्स ने विकेट्स हासिल की हैं। स्पिनर अगर आप खिलाते तो फिर आपका जो मुझे था कि एक स्पेशलिस्ट और बॉलर खेलना चाहिए था, चाहे वो आप सलमान आगा या फ़हीम में से एक प्लेयर खेलता था। आपको स्पेशलिस्ट से जाना है, जब तक आप स्पेशलिस्ट से नहीं जाएंगे मुझे लगता है कि मुश्किल होगी आपको 20 विकेट लेने में। अभी कमबैक के चांस आपको लग रहे हैं इस
टीम के साथ आपको? नहीं, बिल्कुल कमबैक कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा, जब तक 20 विकेटें नहीं लेंगे बैट्समैन, देखें आप ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में जाके ये नहीं कह सकते कि आप 600 रन बना लेंगे, वो आपको बहुत मुश्किल है। आप 450 कर सकते हैं, 450 कर सकते हैं, लेकिन जिस रेट से वो स्कोर फिर करते हैं, वो जब तक आप उनको आउट नहीं करेंगे, उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो 450 भी 500 रन बना के फिर आपको अंदर कर देंगे, और फिर एक दफ़ा आपको 250 में आउट कर लिया उन्होंने, तो फिर मैच जीत लेंगे। चलिए, हाँ, आप करें। नहीं, मेरे ख्याल में वही बात है कि रन्स बना लेंगे, मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस, बैट्समैन रन्स इनफ बना लेंगे, लेकिन बॉलर्स को वहाँ पे उन रन्स में आउट करना है। चलते चलते आखिरी सवाल करना चाहूँगा, आज भी आपने सेंचुरी स्कोर की, फिट भी नजर आ रहा है, लगता नहीं कोई थोड़ा सा जल्दी कर लिया रिटायरमेंट का फैसला? थोड़ा सा 3-4 मैच जल्दी कर लिया। मुझे हमेशा से ये था कि मैं क्रिकेट तब छोड़ूं जब मेरी कोई 1 साल की क्रिकेट बाकी हो, क्योंकि मैं एक रिवायत को कायम करना चाहता था कि एक अच्छे वे में आपको अगले प्लेयर के लिए रास्ता छोड़ना चाहिए, जब आपको अनलेस कि आपकी टीम को बहुत ज़्यादा डिमांड हो। तो मैं ये हमेशा सोच रहा था, मेरा प्लान भी था कि मैं 100 टेस्ट खेलूं और फिर छोड़ दूं, क्योंकि और अगर अनलेस कि मेरी टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जो कि मुझे नहीं लग रहा था। मेरे प्लेयर्स आ रहे थे, सऊद शकील थे, शान मसूद फॉर्म में थे, तो मुझे था कि बस क्योंकि टारगेट करीब था, वरना मैं शायद 4-5 महीने पहले ही छोड़ देता, क्योंकि बहुत कम होता है कि पाकिस्तान में प्लेयर इज्जत से चला जाए। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा टेस्ट एक ऐसा फॉर्मेट था जिससे मुझे सारी सक्सेस मिली है, तो मेरी होता था कि यार कि मैं टेस्ट खेलते हुए छोड़ूं। तो बस ऐसे हालात लग रहे थे कि यू नेवर नो कि नेक्स्ट सीरीज़ में क्या होता, तो मैंने कहा बेहतर समझो कि जो प्लान मेरा था उसी पे रहूं। कहीं कमबैक का कोई मूड तो नहीं, कोई चांस नहीं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।